देखना मैंने कल अपने पढ़ा था क्रॉस पोलिनेशन की अडोप्टेशंस देख ली थी। तो नेक्स्ट इसमें मेथड जो देख रहे थे अपन, देखिए ऑर्निथोफिली। Many of the tropical plants are pollinated by birds. Flowers in these plants are tubular. Example tobacco, cupsect. Example bottle brush. These flowers are brightly attractive and have nectar pollen grain get adhered to the beaks and the bodies of the birds visiting these flowers attracted by nectar. And with these birds reach the other plants. Important pollinator birds are hummingbird, sunbird, nectarina, etc. Other example of some plants pollinated by birds are bombyx, begonia, butea, and erythrina. तो देखिए ऑर्निथोफिली, देखिए आपने इसको बता सकते हैं कि बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन जिसमें हो रहा हो वो। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए प्लांट्स में जो कि फ्लावर किसके हों, टोपेको या कपसेप्ड, एग्जाम्पल बोटल ब्रश, ये एग्जाम्पल, ये क्या करते हैं, ब्राइटली अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं जिसकी वजह से ये नेक्टर में क्या है, पोलन ग्रेन अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात है कि ये बर्ड्स की जो बीक लाइक जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो है जिसकी वजह से देखिए अट्रैक्टिव फ्लावर को नेक्टर के तौर पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके रस की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट पोलिनेटर बर्ड्स जिस तरीके से कौन कौन है, हमिंग बर्ड है, सनबर्ड है, निक्टेरिना है, ये सारे के सारे बर्ड्स क्या करते हैं, ये फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और इनके थ्रू क्या हो सकता है कि पॉलिनेशन हो जाता है बर्ड्स के द्वारा। तो बॉम्बिक्स, बिगोनिया, ब्यूटिया एंड एरिथ्रियाना। नेक्स्ट देखो टेरोफिली। बर्ड्स आर नॉक्टर्नल एंड फ्लाइंग मैमल एंड इन सच search of nectar and insects visit the flowers. In many plants, flowers open during night and secrete nectar in greater quantities. Birds are helpful in pollination in such plants. मतलब देखिए चीरियोफिली के अंदर क्या होता है, चीरियोफिली के अंदर क्या होगा, पी इसमें साइलेंट रहेगा, चीरोटोफिली। देखिए इसके अंदर क्या होगा कि ये जो बर्ड्स के द्वारा, मतलब बर्ड्स के चमगादड़ है ना, इसके थ्रू देखिए बर्ड्स के थ्रू ये पोलिनेशन में हेल्प मिलती है। इन जैसे प्लांट्स कौन कौन से हैं, देखिए एनोहोसिफेलस एंड देखिए बुहोनिया, किगेलिया एंड एडनसोनिया। तो in some plants such as Erythemia and some orchids, pollination take place through the help of snails, while in gullmohar and bombyx pollination is done by squirrels. Squirrels के थ्रू इनमें क्या होता है, pollination होता है। तो ये डिफरेंट वेजिटेरियन एनिमल्स के नेम हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इनकम्पेटिबिलिटी में देखना, फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन फुल्ली फंक्शनल एंड फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड इनकम्पेटिबिलिटी। देखिए फर्टिलाइजेशन के फेलियर मतलब ऐसा से कि इसके बीच में देखिए फुल्ली फंक्शनल फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब देखिए मेल और फीमेल जो गैमेट हैं उनके फंक्शन में क्या नहीं होता है, बाद में वो असफल फर्टिलाइजेशन होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उस टर्म को इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी, टू टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी होती है। देखना इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक व्हेन देयर इज इनकम्पेटिबिलिटी among different members of the species of a genus, it is referred to as a interspecific incompatibility. Example Brassica campestris and Brassica rapa. Intraspecific when there is incompatibility among the members of the same
species. It is termed as intraspecific incompatibility, which is also known as self incompatibility और सेल्फ स्टेरिलिटी, जैसे प्रीमूला। तो देखिए जब ये इनकम्पेटिबिलिटी देखिए अपन को पता है सेम स्पीसीज़ के बीच में होती है तो वो अपन टर्म बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक, और डिफरेंट मेंबर्स के बीच में होते हैं तो इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, तो उसका एग्जांपल तो था ब्रेसिका कंपेस्टरिस एंड ब्रेसिका रापा। और दूसरी बात है कि देखिए सेम मेंबर्स के बीच में स्पीसीज़ के अंदर मिल रही है तो वो आपकी है इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो देखना प्रीमूला इन प्लांट्स इनकम्पेटिबिलिटी इज फाउंड एज ए रिजल्ट ऑफ पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो इनकम्पेटिबिलिटी है उसके रिजल्ट से अपन को क्या मिलता है कि पोलन और पिस्टल इंट्रैक्शन होती है उससे। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए दिस में बी साइकोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल। तो देखिए वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हो सकता है, साइकोलॉजिकल तरीके से वो हो सकता है और मॉर्फोलॉजी तरीके से हो सकता है। दिस इज रेगुलेटेड बाय मल्टी एलिल्स ऑफ ए जीन। इसमें क्या होता है कि जीन को मल्टी एलिल्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जनरली दिस इंटरनल प्रोसेस डेवलप्स ड्यूरिंग द मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वोल फॉर्मेशन इन पॉलन ग्रैन्स, जिसकी वजह से देखिए आपको पता है जो मैच्योरिटी मतलब देखिए मैच्योरिटी के दौरान किसकी मैच्योरिटी के दौरान स्टिग्मा की मैच्योरिटी के दौरान या जो इंटरनल प्रोसेस के विकास के दौरान, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वोल फॉर्मेशन इन पोलन ग्रेन्स, तो जब क्या होती है कि वोल फॉर्मेशन होते हैं किसके चारों ओर, पोलन ग्रेन्स के। इफ़ द डिटर्मिनेशन द एंड रेगुलेशन ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द जीनोटाइप ऑफ मेल गैमेटोफाइट और पोलन ग्रेन्स। तो देखिए वो रेगुलेट कर सकता है को देखिए किस तरीके से इनकम्पेटिबिलिटी को देखिए जीनोटाइपिक मतलब ये देखिए मेल फीमेल जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें देखिए पोलन जो ग्रेन्स हैं उनके जीनोटाइपिक कंट्रोल करके इट इज़ कॉल्ड एज गैमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। अगर गैमेटोफाइट में मेल गैमेटोफाइट में ये पोलन ग्रेन्स की प्रॉब्लम मिल रही है जिसमें देखिए जीनोटाइप का कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो उस कंडीशन में वो जो टर्म होगी वो गैमेटोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी होगी। In contrast to it, if it is under the control of the genotype or sporophytic tissue, is termed as sporophytic incompatibility। हाँ तो वो टर्म कौन सी कहलाएगी, स्पोरोफाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी कहलाएगी, जिसमें देखिए पता है कि फ्रॉम विच पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, और तो उसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड होंगे किसमें, कौन से टिश्यू, स्पोरोफाइटिक टिश्यूज़ के अंदर। As a result of self-incompatibility in plants, following the results are seen. Lack of germination is pollen grains. Next देखना फेलियर ऑफ द पोलन ट्यूब टू ग्रो, इनकम्पेटिबिलिटी मतलब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। पौधों के अंदर जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के दौरान जो रिजल्ट मिलता है वो नीचे रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। भाई पोलन ग्रेन्स लाखों की संख्या में जर्मिनेट हो जाता है, फर्स्ट तो ये। सेकंड क्या है कि अपन को जो पोलन ट्यूब होती है उसमें जो ये जर्मिनेट होने, भाई वो पोलन ट्यूब है उस कंडीशन में क्या नहीं पढ़ पाते हैं, वो जर्मिनेट होकर के बढ़ नहीं पाते हैं, वो असफल हो जाते हैं। फेलियर ऑफ ए पोलन ट्यूब टू रीच द राइट प्लेस। तो देखिए पोलन ट्यूब फेल हो जाती है कब, जब देखिए राइट प्लेस की ओर पहुँचाने में पोलन ट्यूब है वो राइट साइड में पहुँचाने के लिए वो क्या हो जाती है, असफल हो जाए। ब्रस्टिंग ऑफ ए पोलन ट्यूब इन द स्टाइल इटसेल्फ। देखिए स्टाइल है वो स्वयं खुद ही क्या हो जाती है, पोलन ट्यूब के बाद देखिए ये ब्रस्ट हो जाती है, स्फुटित हो जाती है। फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द गैमेट्स, और जो न्यूक्लियाई और गैमेट्स मतलब गैमेट्स का जो भाई न्यूक्लियाई होते हैं उनके गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो भी असफल हो जाता है, जिसके कारण क्या मिलती है अपन को देखने के लिए क्या मिलती है, इनकम्पेटिबिलिटी मिलती है। ठीक है, इनकम्पेटिबिलिटी किसको बोलते हैं, जो मतलब फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के फेलियर को, असफलता को, फर्टिलाइजेशन की असफलता। तो फर्टिलाइजेशन किस किस के बीच में होता है बेटा, इसमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के बीच में या गैमेट्स के बीच में होता है। ठीक है, वो क्या नहीं हो तो
उसके बीच में देखिए फेलियर फर्टिलाइजेशन होगा, उस टर्म को अपन इनकम्पेटिबिलिटी बोलेंगे। फिर 2 टाइप के अपन देखिए, इंट्री स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्री स्पेसिस में मतलब स्पीसीज में क्या होता है कि वो डिफरेंट मेंबर्स के बीच में मिलते हैं, ठीक है। उस पर ब्रेसिका कंप्रेसिव ब्रेसिका रापा देख सकते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर क्या होता है कि वो सेम मेंबर्स के बीच में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो अपन बता सकते हैं। तो और दूसरी बात है कि इनकम्पेटिबिलिटी आप रिजल्ट देख सकते हैं कि पिस्टल और स्टेमन के इंटरेक्शन के बीच में होता है, या आप ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, साइकोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल तरीके से होती है। दूसरी बात है ये इनकम्पेटिबिलिटी देखिए कंट्रोल किस तरीके से किसके द्वारा होती है, मतलब बाई मल्टी एलिल्स, मतलब जीन के मल्टी एलिल्स है उसके द्वारा होती है। दूसरी बात है कि अपन ये बता सकते हैं कि इसमें जो अगर भाई स्टिग्मा इनकी मेच्योरिटी या लेने के दौरान या विकास होने के दौरान क्या होते हैं, पोलन ग्रेन के बॉल बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रेगुलेट नहीं कर पाते हैं और ये जीनोटाइप है। तो मतलब जिस तरीके से मेल गैमेटोफाइल के जो पोलन ग्रेन्स हैं उनमें देखने के लिए मिलती है इनकम्पेटिबिलिटी, तो वो होती है गैमेटोफाइटिक की इनकम्पेटिबिलिटी। वैसे फिर अगर रिजल्ट देखें, इनके रिजल्ट से देखिए नीचे दिखाए पॉइंट्स के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि पोलन ग्रेन ने देखिए अपन को लाखों की संख्या में जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं और ये पोलन ग्रेन जो है पोलन ट्यूब खुद फेलियर हो जाते हैं ग्रो करने के लिए। दूसरी बात है कि पोलन ट्यूब राइट साइड के प्लेस में पोलन ग्रेन को नहीं भेज पाती है। नेक्स्ट इसमें यह है कि वो खुद स्टाइल है वो भी पोलन ट्यूब से यहाँ पर बस्टिंग हो जाती है। फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द गैमेट्स, और क्या होता है न्यूक्लियस मतलब गैमेट्स में न्यूक्लियाई का फ्यूजन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको क्या देखने के लिए मिलती है, इनकम्पेटिबिलिटी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय Strasburger 1884 in Lilium plant. Process of fertilization can be studied under the following heads. फर्स्ट टॉपिक देखिए, यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, स्ट्रासबर्गर। किस प्लांट में बताया था, लिलियम प्लांट में बताया था। तो देखिए कुछ पॉइंट्स इन्होंने देख रखे हैं, उसके कंडीशन में देखना कैसे। हाँ, फर्स्ट था जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब की ग्रोथ। पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र होते हैं किसके द्वारा, स्टिग्मा के द्वारा। और कौन सी प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन प्रोसेस के द्वारा। वेयर दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग डिफरेंट types of secretions containing fats, sugars and resins present on the stigma surface provides suitable medium for the germination of pollen grains. Time taken by the pollen grains after landing on the stigma up to its germination is known as a germination period. देखना पोलन ग्रेन्स हैं वो देखिए स्टिग्मा मतलब पोलिनेशन प्रोसेस के द्वारा स्टिग्मा की ओर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जहाँ क्या होता है वहाँ पे स्टार्ट होती है जर्मिनेटिंग, भाई अंकुरण शुरू हो जाता है और ये डिफरेंट टाइप से क्या करते हैं वो सीक्रेट करते हैं, भाई वो उसमें खुद में कंटेनिंग रूप रहता है, उसमें फैट का रहता है, शुगर का रहता है, रेजिन भी प्रेजेंट रहते हैं। वो कहाँ रहती है, स्टिग्मा की सरफेस पे। प्रोवाइड सूटेबल मीडियम फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन को सूटेबल मीडियम देने के लिए तैयार रहते हैं स्टिग्मा। टाइम टेकन बाय द पोलन ग्रेन्स आफ्टर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा अप टू द जर्मिनेशन एज नोन एज जर्मिनेशन पीरियड। तो अपन वो पीरियड क्या कहलाएगा, जर्मिनेशन पीरियड। ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन द intine comes out through the germ pore in the form of a pollen tube and enters the style। तो उस कंडीशन में देखना, ड्यूरिंग पोलन जर्मिनेशन द intine comes out through the germ pore in the form of pollen tube and enters the style।
किस में एंट्री कर जाते हैं, स्टाइल में। जनरली ओनली वन पोलन ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए पोलन ग्रेन। तब क्या होता है कि ये उत्पादित कर देते हैं। सच टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर नोन एज ए मोनोसिफियंस। पोलन ग्रेन्स विच प्रोड्यूस मोर देन वन पोलन ट्यूब आर कॉल्ड ए पॉलीसाइफोन्स। ये समझे कि पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ट्यूब में, देखिए पोलन ग्रेन कैसे इस टाइप को देखिए, और मतलब पोलन ट्यूब है उसके अंदर देखिए बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं पोलन ग्रेन, उसको पॉलीसाइफोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मेंबर्स ऑफ फैमिलीज कुकुरबिटेसी एंड मालवेसी, but family only one pollen tube remains functional. In such cases, length of pollen tube depend on the length of a style.